हर हर महादेव, जय श्री राम। आप सभी देशवासियों को 77वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आज हम आज़ाद भारत में जी रहे हैं। उन सभी योद्धाओं को हार्दिक श्रद्धांजलि और वो उन वीर सपूतों को नमन जो माँ भारती की रक्षा में अपने प्राण को न्यौछावर करके देश की रक्षा करते हैं। आज जो हम गणतंत्र दिवस मना रहे हैं वो गणतंत्र दिवस और संविधान जो लागू होगा उसको कहा जाता है, तो उसकी पूरी चर्चा करेंगे। तो बने रहिएगा। ये वीडियो इसलिए भी आपको देखना चाहिए, आज का जाना नहीं, पूरा गणतंत्र का विवरण बताऊंगा मैं। इसलिए भी देखना चाहिए कि गणतंत्र में BN राव की क्या भूमिका थी, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की क्या भूमिका थी, कितना इसमें समय लगा और कब लागू किया गया। भारत सरकार द्वारा 2 शासन पर्व बहुत ही बड़े उत्साह के साथ मनाए जाते हैं। एक 15 अगस्त, एक 26 जनवरी। 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ था, वो उसको स्वतंत्रता दिवस के रूप में अपन मनाते हैं। और 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ था। ये तारीख तय की 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ और लागू आज के दिन 26 जनवरी 1950 को हुआ। इसी को गणतंत्र दिवस यानी कि संविधान लागू करने का दिन के रूप में मनाया जाता है। इसमें राष्ट्रपति जी झंडा फहराते हैं। प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने पहली बार झंडा लाल किले पर फहराया था 26 जनवरी 1950 गणतंत्र दिवस के मौके पर। उसी दिन संविधान लागू हुआ, तो उसके बारे में चर्चा करेंगे, इसलिए वीडियो भी देखना चाहिए। गणतंत्र दिवस परेड कर्तव्य पथ पर दिखता ही हर साल समृद्ध सांस्कृतिक विविधता और जन भागीदारी के साथ वंदे मातरम पर्व भी मनाया जा रहा है। वंदे मातरम गीत को लिखे हुए 150 वर्ष पूरा हो चुके हैं। वंदे मातरम गीत को लिखे हुए 150 वर्ष जो भारतवर्ष मना रहा है, इसने लिखने वाला बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय बंगाल के थे। उन्होंने लिखा और ये भारत के आज़ादी में एक नारा बना, मातृभूमि के लड़ने के लिए एक नारा बना और बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रही। वंदे मातरम के साथ एक संघर्ष हुआ और संघर्ष में एक आंदोलन जगा। आंदोलन से भारत को विजय प्राप्त हुई। तो यही भारत मना रहा है। अब अपन बात कर रहे थे गणतंत्र दिवस की। गणतंत्र दिवस मनाने का मुख्य उद्देश्य जो मैंने आपको बताया वो ये 26 जनवरी 1950 को 2 साल 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा। कितना समय लगा? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा संविधान को पूरा तैयार होने में, ड्राफ्ट तैयार होने में पूरा समय लगा। अब ये ड्राफ्ट कमेटी जो थी उसके अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, जिसको संविधान का जनक मानते हैं, लेकिन वो तो केवल अध्यक्ष थे। लेकिन इन्हें BN राव उसकी बहुत ही मुख्यपूर्ण भूमिका रही है। वो आपको जरूर जाननी चाहिए, हर भारतीय को जाननी चाहिए। उसको जो सम्मान मिलना चाहिए वो मिलना भी चाहिए। मिला नहीं है लेकिन मिलना चाहिए। वो तो अध्यक्ष है, उनको मिला। भीमराव जी को भी सम्मान मिलना चाहिए, कोई आपत्ति नहीं, अच्छी बात है। वो अध्यक्ष है, मेहनत करी। लेकिन जो इसका मूल मेहनत का जो है वो BN राव ने ड्राफ्ट तैयार किया। अलग अलग देशों में गए, वहाँ का उसमें संशोधन किया, उसका अध्ययन किया। अध्ययन करने के बाद में जो पूरा ड्राफ्ट तैयार किया वो BN राव जी ने किया। केवल अम्बेडकर जी ने केवल साइन करने वाले अध्यक्ष थे। बाकी संविधान के मुख्य वास्तुकार और संवैधानिक सलाहकार थे, जिन्होंने 1946 में संविधान का पहला प्रारंभिक मसौदा भी BN राव ने ही तैयार किया था। और उन्होंने अमेरिका, कनाडा, आयरलैंड, ग्रीनलैंड, ब्रिटेन जैसे देशों के संविधानों का अध्ययन करके ही ये मसौदा तैयार किया था। संविधान के मूल निर्माता के रूप में जाना जाता है जो लोग इसका। आज कुछ लोग आरक्षण की वजह से, जबकि उसमें आरक्षण नहीं था, वो 10 सालों के लिए था, लेकिन उनकी वजह से भीमराव जी को मानते हैं और मानना भी चाहिए। वो अध्यक्ष थे उस कमेटी के। लेकिन BN राव को भी आप लोगों को कभी नहीं भूलना चाहिए। BN राव जिन्हें मुख्य मसौदा तैयार किया था और पूरी मेहनत ही BN राव साहब ने करी। वो पहली तस्वीर में बताऊंगा। प्रथम राष्ट्रपति जी जो आपको राजेंद्र प्रसाद जी ने जो जाते वक्त झंडारोहण के 26 जनवरी 1950 नई दिल्ली में गणतंत्र दिवस पर झंडारोहण किया था, वो तस्वीर भी मैं आपको दिखाऊंगा।
बी एन राव की जो मुख्य भूमिकाएं थी वो संवैधानिक सलाहकार थे 1946 में। संवैधानिक सलाहकार अंबेडकर की अध्यक्षता वाली ड्राफ्टिंग कमेटी के मार्गदर्शन भी उन्होंने किया था। प्रारंभिक मसौदा आपको बताया 1947 में प्रारंभिक मसौदा तैयार किया था जो संविधान का अंतिम रूप का साकार रूप बना। 1947 में के बाद में उन्होंने ब्रह्मा के संविधान को तैयार करने में भी सहायता की थी। और आईसीजी वे भारत के आईसीजी वे मुख्य न्यायाधीश 1952 से 1953 तक हेग स्थित अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में भारत के पहले न्यायाधीश थे। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में भारत के पहले न्यायाधीश भी थे वो। अब इसमें कुल 22 समितियां थी, संविधान की बनाने की कुल 22 समितियां थी, जिसमें से इसको बनाकर तैयार करने के बाद डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की अध्यक्षता में 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा, जिन बी एन राव ने पूरा उस मसौदा तैयार करके उनको सौंपा था। संविधान सभा निर्माण में कुल 114 दिन की बैठक की थी। कितने दिन की? 114 दिन की बैठक की थी। और लगभग बदलावों के बाद सदस्य सभा में 284 सदस्यों ने 24 जनवरी 1950 को संविधान की 2 हस्तलिखित कॉपियों पर हस्ताक्षर किए और 26 जनवरी 1950 को ये देश में लागू कर दिया गया। इसलिए 26 तारीख गणतंत्र दिवस के रूप में मनाए जाते हैं। वो इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन का पहला पेज वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। ये जो संविधान की मूल बात थी 26 जनवरी गणतंत्र दिवस जो मनाया जाता है उसके बारे में था। संविधान लागू करने के लिए मनाया जाता है, ये तो मनाया जाता है। लेकिन एक बात और विशेष जानने की है, अगर समय हो तो सुनो। क्यों कि भारत आजाद हो गया, बधाई खुशी की बात, अपन भी आजाद हो गया, आगे मर गए थे। लेकिन अभी कुछ संविधान कहता है कि स्वतंत्रता का अधिकार, मौलिक अधिकार, जीवन का अधिकार, लेकिन समानता का अधिकार, लेकिन समानता का अधिकार आरक्षण के तहत सामान्य वर्गों के लोगों के साथ इतना बड़ा भेदभाव हो रहा है और कितनी योग्य बच्चे की योग्यता को कुचला जा रहा है। अभी आपको सोचने का विषय है। आज इतना ही कहूंगा मैं। गणतंत्र दिवस की सभी देशवासियों को शुभकामनाएं। आगे और दूसरे विषय पे यूजीसी पे भी बात करेंगे। अगले वीडियो में मिलेंगे। अच्छा लगे शेयर करना, कमेंट करना, लाइक करना। जय श्री राम, हर हर महादेव।